तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी एक बंद पृष्ठ को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दिया जाए, जो कि एक समान भी हो सकता है या फिर असमान भी हो सकता है। तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान किस तरह से निकालते हैं और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका मान किस तरह से निकालते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कुछ आंकिक प्रश्नों की सहायता से। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कि चित्र में दिखाए गए वैद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं वो क्रमशः कुछ इस तरह से हैं कि x डायरेक्शन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है अल्फा x की पावर हाफ। और ये बता क्या रहा है कि x दिशा वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मूल बिंदु से जैसे जैसे दूरी बदल रही है तीव्रता का मान भी बदल जाता है। y और z डायरेक्शन में कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ही नहीं, और यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसका मान है 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर की पावर हाफ। और ये जो घन है इसका जो लेफ्ट वाला फेस है वो मूल बिंदु से a दूरी पर है, जबकि इस घन की जो भुजा है वो है a और a का मान है 0.1 मीटर। अब हमें पता क्या करना है, इस घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स और घन के अंदर उपस्थित आवेश। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो पहले आप उसके लिए क्या बनाएं, क्षेत्रफल सदिश। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो घन है वो 6 टू डायमेंशनल पृष्ठों से मिलकर के बनाए। तो पहले मैं उन 6 के 6 पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल सदिश बना लेता हूँ। इस लेफ्ट वाले को तो मानता हूँ मैं पहला, तो उसके लिए तो ये आ गया तल के लंबवत भार की तरफ, ये आ गया आपका A1। राइट वाले को मान लेता हूँ मैं A2, तो उसका आ गया कहाँ, दाईं तरफ। बाकी ऊपर वाले का कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। नीचे वाले का लंबवत भार नीचे की तरफ, इसका आगे की तरफ या कहीं बोर्ड के लंबवत भार की तरफ, और पीछे वाले का बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। अब ध्यान से एक बात समझना कि y और z डायरेक्शन में तो कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो उनकी वजह से तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। x डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, और x डायरेक्शन वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो y दिशा में उपस्थित जो क्षेत्रफल सदिश हैं उनके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जिन जिन तलों का क्षेत्रफल सदिश y दिशा में आ रहा होगा उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर हम बात करें जिन तलों का क्षेत्रफल सदिश z दिशा में आ रहा होगा तो x और z के बीच का कोण भी 90 अंश होता है। z बाहर की तरफ होगी तल के लंबवत, x ये हो गई, बीच का कोण यहाँ भी 90 अंश है। तो आप क्या देखोगे, इस तीसरे वाले तल से, चौथे वाले तल से, पांचवें वाले से और छठे वाले से कोई वैद्युत फ्लक्स पास ही नहीं होगा। और इसकी वजह आप क्या दोगे कि इन सभी के जो क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो ये जो फ्लक्स है वो पास किस किस से होगा, एक तो इस बाएं वाले पृष्ठ से और एक दाएं वाले पृष्ठ से। तो पहले मैं बाएं वाले पृष्ठ से पता करता हूं, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, अल्फा x क्या है, मूल बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी जो कि कितनी है a, अल्फा a की पावर हाफ। ये तो क्या आ गया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इनटू में क्या, यहां पर क्षेत्रफल इसका कितना है a², और दोनों के बीच का जो कोण है वो है 180 अंश। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, दाईं तरफ, क्षेत्रफल सदिश बाईं तरफ। तो ये आपका फ्लक्स कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक, कितना, माइनस का अल्फा, और a की पावर आएगी 5/2, क्योंकि 2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 5/2। बात करूं दाएं वाले पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स की, तो वहां आप क्या देखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा, अल्फा तो एज इट इज रहेगा। अब मूल बिंदु से यहां तक की दूरी a, क्योंकि इस घन की जो भुजा है वो भी a है, तो ये जो दाईं वाला पृष्ठ है वो कितनी दूरी पर हो गया, 2a पर। तो 2a की कितनी घात, 1/2। क्षेत्रफल वही रहेगा a², और बीच का कोण आएगा इस बार 0 अंश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाईं तरफ है और ये क्षेत्रफल सदिश भी दाईं तरफ है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √2, ये 2 का मैंने रूट ले लिया, अल्फा एज इट इज, और यहां पर आप देखोगे a की पावर 1/2, और ये 2 कितना आ जाएगा, a की पावर 5/2। अब हमें पता क्या करना है, इस घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो करना क्या पड़ेगा, सभी पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 पृष्ठों से तो कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा था। लेफ्ट और राइट वाला अगर आप जोड़ दोगे तो राइट वाला थोड़ा ज्यादा है, कितना, अल्फा √2, a की पावर कितना, 5/2, ये है धनात्मक। लेफ्ट वाला कैसा है, ऋणात्मक, माइनस का अल्फा a की पावर 5/2। इन दोनों में से आप जो जो कॉमन है वो बाहर ले लो। अल्फा दोनों में कॉमन है, a की पावर 5/2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 - 1,
और रूट 2 में से अगर आप 1 घटाओगे, रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, 1 घटाया तो कितना आ गया 0.414। अल्फा का मान दे रखा है 800 और भुजा इसकी कितनी बता रखी है 0.1 और 1 की घात है कितनी 5/2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की घात 2 और यहाँ 1 की घात 1/2। बात वही है, 2 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ पर देखो 8 के साथ ना क्या है हमारी 2 जीरो हैं, तो 0.1 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा, फिर 0.1 इंटू 10 फिर से 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 गुणा में कितना 0.414 और यहाँ पर क्या बचा 1/10 को हम 0.1 कह सकते हैं, उसका कितना रूट। देखो जब आप 8 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो आंसर आ गया 3.312। और यहाँ जब आप 10 का रूट लोगे ना तो लगभग पाई आता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि पाई का जो स्क्वायर है वो लगभग 10 आता है, या फिर आप कह सकते हो कि 10 का जो रूट है वो लगभग पाई आता है, तो यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा 3.14 और इससे जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका फ्लक्स आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो अगर इस घनाकार पृष्ठ को इस असमान वैद्युत क्षेत्र में डाला जाए जो दूरी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इतना वैद्युत फ्लक्स इस घनाकार पृष्ठ से पास होगा। अब अगर आपको किसी भी पृष्ठ से पास होने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स पता लग जाए तो आप पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसके बारे में बता सकते हो, और वो बताओगे कैसे कि आवेश निकालने के लिए जो भी नेट फ्लक्स निकल कर आ रहा है उसका आप एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दोगे गुणा, तो आपका कुल फ्लक्स अगर 1.25 है उसका गुणा करना है 8.85 गुणा 10 की घात -12 से, और जैसे ही आप 8.85 का 1.05 से गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा 9.27 गुणा 10 की घात -12 कूलम। ये क्या है इस घनाकार पृष्ठ के अंदर उपस्थित एक आवेश या फिर कुल नेट आवेश जब एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक बंद पृष्ठ को एक समान या असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दिया जाए तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो E A cos थीटा का प्रयोग करके किस तरह से निकालते हैं, और फिर गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके उसके अंदर जो आवेश है वो कैसे पता करते हैं। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो व्यंजक है वो किस तरह से पता किया जाता है।